Hi everyone, I'm Akhil sir, welcoming all of you to my Akhil sir's classes, your commerce tutorial. Today I'm going to discuss you regarding bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is a statement which is prepared to reconcile the balances between cash book and passbook. We know reconciliation means to equal the balances between कैश बुक एंड पासबुक। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है कैश बुक और पासबुक को इक्वल करना। सपोज़ अगर हम और एक चीज़ है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक इज़ अ ट्रेडर्स बुक, इट इज़ मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, एंड पासबुक इज़ अ बैंकर्स बुक विच इज़ मेंटेन्ड बाय बैंक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? ये बिजनेसमैन मेंटेन करता है बाय देयर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेसमैन की तरफ से। और पासबुक मेंटेन कौन करता है? बैंक। बैंक इज़ मेंटेनिंग पासबुक ऑन बिहाफ ऑफ अस। हम लोग के बिहाफ में बैंक मेंटेन करता है पासबुक। सो एवरी मंथ हम लोग को पासबुक को अपडेट करना पड़ता है और बिजनेसमैन लोगों को क्या मिलता है? बैंक स्टेटमेंट मिलता है। सो बैंक स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो अ पासबुक। तो ये रिकॉन्सिलेशन का यूटिलिटी क्या है? सपोज अगर हम और एक बात, BRS कब प्रिपेयर्ड होता है? BRS इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस। एवरी मंथ BRS प्रिपेयर्ड होता है। लाइक कैश बुक जैसा बैलेंस होता है, BRS भी हर मंथ प्रिपेयर्ड होता है। ये क्यों बनता है? सपोज अगर चेक इशू किया हम 30 मार्च को, लेकिन वो चेक 30 मार्च के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ। कब प्रेजेंट हो रहा पेमेंट के लिए? 3 अप्रैल को। 10,000 का चेक इशू किया है, लेकिन 10,000 का चेक जो है बैंक में प्रेजेंट हो रहा है। 10,000 का चेक कब प्रेजेंट हो रहा है? 3 अप्रैल को। तो जब हम किसी सप्लायर को चेक इशू करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? कैश बुक में कहाँ लिखते हैं? बाय क्रेडिटर, जिसके नाम में चेक इशू किया, मतलब अपना कैश बुक का बैलेंस को माइनस कर दिया। लेकिन बैंक में जब वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, मतलब बैंक क्या शो कर रहा है उस मंथ में? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च आवर कैश बुक बैलेंस शोड 10,000 लेस एंड पासबुक बैलेंस शोड 10,000 मोर। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है उस मंथ में, इसको रिकॉन्साइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं BRS। और एक रीज़न क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट मतलब कोई कस्टमर से चेक मिला, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर सेन, हम लोग क्या लिखते हैं? टू सेन, बैंक का डेबिट में, अपना कैश बुक में प्लस कर दिया। लेकिन बैंक में जब वो प्रेजेंट हुआ है तब वो चेक अभी तक उस मंथ में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मेरा पासबुक बैलेंस कम शो कर रहा है और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है। आवर कैश बुक बैलेंस शोड मोर, पासबुक बैलेंस शोड लेस। तो ये डिफरेंस अराइज होता है। इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग बनाते हैं BRS। थर्ड रीज़न क्या है BRS बनाने का? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक not recorded in cash book. Insurance premium on behalf of us बैंक पेड कर दिया, लेकिन वो एंट्री मेरा कैश बुक में नहीं हुआ है। तो बैंक जब पे कर रहा है मेरा पासबुक में माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। कैश बुक प्लस है, पासबुक माइनस है। इसको मिलाने के लिए BRS बनता है। फोर्थ रीज़न क्या है? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड बैंक कलेक्ट किया मेरी तरफ से। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज़ एन इनकम टू द बिजनेसमैन। डिविडेंड कंपनी का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है। डिविडेंड किसमें मिलता है? शेयर इन्वेस्ट करने से। कोई भी कंपनी का अगर हम शेयर खरीदेंगे तो उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू पे कंपनी क्या डिक्लेयर करता है? डिविडेंड डिक्लेयर करता है। शेयर हम लोग खरीदते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन डिविडेंड जो मिलता है हम लोगों को वो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट।
जैसा प्रॉफिट होता है डिविडेंड वैसा डिक्लेयर करता है। कंपनी का अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी ज़्यादा रेट का डिविडेंड डिक्लेयर करता है। कंपनी का अगर कम प्रॉफिट होता है तो कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करता है। सो डिविडेंड क्या है? कंपनी का इनकम है। कोई भी बिजनेसमैन को डिविडेंड जब मिलता है बैंक क्या करता है, उसके अकाउंट में प्लस कर दिया, बिकॉज इनकम जो होता है उसमें बैंक बैलेंस बढ़ता है। लेकिन वो डिविडेंड इनकम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक माइनस है और पासबुक प्लस है। और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, कैश बुक का डेबिट में लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है प्लस कब होता है? जब डेबिट होने से प्लस होता है, और माइनस कब होता है? क्रेडिट होने से। तो और पासबुक कैश बुक का उल्टा होता है। पासबुक का डेबिट का मतलब होता है माइनस, क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। तो अगर एंट्री हम लोग को बोलते हैं कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक चार्ज पासबुक में डेबिट कर दिया लेकिन वो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। पासबुक डेबिट का मतलब पासबुक से माइनस कर दिया, कैश बुक का डेबिट का मतलब होता है प्लस, पासबुक डेबिट का मतलब होता है माइनस। तो बैंक चार्ज अगर डेबिट कर रहा है, बैंक कहाँ डेबिट करता है? पासबुक में। पासबुक डेबिट का मतलब माइनस, वो एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस प्लस है, ज़्यादा है। सिमिलरली इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट बैंक क्रेडिट किया है तो हम लोग को मालूम है कैश बुक क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, पासबुक क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। तो हमारे अकाउंट में बैंक क्या किया है? इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, लेकिन वो इंटरेस्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक में ना माइनस है। तो ये सारा रीज़न को रिकॉन्साइल करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं BRS। सो BRS इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस इन डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कैरिड ऑन बाय द बिजनेसमैन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो BRS से क्या समझ में आता है कि कैश बुक का बैलेंस अगर 10,000 है, पासबुक का बैलेंस अगर शो कर रहा है 8,000, तो क्या रीज़न से मेरा पासबुक कम शो कर रहा है, उसके लिए एवरी मंथ BRS बनता है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट विच इज़ BRS, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRS इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, वी नो, हम लोग को मालूम है, ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, कैश बुक इज आवर ट्रेडर्स बुक, कैश बुक इज अ ट्रेडर्स बुक एंड पासबुक इज अ बैंकर्स बुक। कैश बुक क्या है? ट्रेडर्स का बुक। कैश बुक इज अ ट्रेडर्स बुक एंड पासबुक इज आवर बैंकर्स बुक। इससे क्या समझ में आता है? ट्रेडर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन। सो कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन and passbook is maintained by whom? It is maintained by bank. Okay, now what is the definition of BRS? Write down my definition. In order to reconcile the balance, in order to reconcile the balance between cash book and passbook, a statement is prepared known as BRS. Got my point? Reconcile means to equal the balance. So in order to equal the balance between cash book and passbook, a statement is prepared known as BRS. Okay, a statement is prepared known as BRS. Known as bank reconciliation statement. Okay, now so in order to reconcile the balance between cash book and passbook, a statement is prepared which is known as BRS. So now how it is prepared, कैसे BRS बनाएंगे? बहुत सारे टीचर्स का टेक्निक होता है हाथ ऊपर नीचे करके समझाना, बट माई लॉजिक इज़ नॉट दैट। हम क्या करेंगे, कौन से आइटम को हमको प्लस करना है और कौन से एंट्रीज़ को हम लोग को माइनस करना है, दैट वी विल डू बाय अ सेपरेट वर्किंग्स. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ BRS,
we have to follow the two steps. First, we will do the workings of which of the items are to be added and which of the items are to be deducted or subtracted. So there are two types of sum will come in your exam. One is favorable balance. Another type of sum which will come in your exam will be overdraft balance. We know that cash book debit balance is your favorable balance. By balance CD to balance BD. जब बैंक बैलेंस निकलता है बाय बैलेंस CD, हम लोग क्या करते हैं टू बैलेंस BD, तो क्या लिखते हैं बैंक हैज़ फेवरेबल बैलेंस. सो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स का डीलिंग होगा दैट विल बी बैंक बैलेंस, नॉट विद द कैश बैलेंस. सो हम लोग को मालूम है कि कैश बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, बट बैंक बैलेंस इट माइट बी अ क्रेडिट बैलेंस और इट वुड बी अ डेबिट बैलेंस. सो कैश बुक डेबिट मतलब क्या होता है फेवरेबल बैलेंस. ओके, अगर सम्स में रहता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस का सम्स है. और अगर एग्जाम में रहता है कि कैश बुक बैलेंस क्रेडिट, मतलब क्या है ये ओवरड्राफ्ट का सम्स है. सो ओवरड्राफ्ट और फेवरेबल दोनों सम्स बनाने का टेक्निक और वे या तरीका अलग होता है. ओके, नाउ कैश बुक का उल्टा है पासबुक. कैश बुक डेबिट का मतलब होता है फेवरेबल, कैश बुक क्रेडिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट. सिमिलरली पासबुक डेबिट का मतलब क्या होता है, पासबुक डेबिट मीन्स ओवरड्राफ्ट. ओके, पासबुक डेबिट का मतलब होता है ओवर, सी माई बोर्ड, पासबुक डेबिट मीन्स ओवरड्राफ्ट एंड पासबुक क्रेडिट मीन्स फेवरेबल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है एग्जाम पर्पस के लिए. ओके, सो दीज आर द 4 terms to be keep in your mind very importantly. Okay, I am repeating again. Cash book debit means favorable, cash book credit means overdraft, passbook debit means overdraft and passbook credit means favorable. Okay, see, this is the most important terms to be remembered while doing BRS. Okay, which will come repeatedly again and again while doing sums. ये टर्म हमेशा repeatedly आता रहेगा जब हम लोग sums बनाएंगे. Okay, now how to prepare a BRS? I am giving you steps. How to prepare? हम तुम लोगों को टेक्निक बता रहे हैं. This is the most scientific way of doing BRS. Don't do this and this like other teachers. Like तराजू पल्ले की तरह इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. But we will do workings, steps. Write down steps for preparing a BRS. We will do prepare workings. Prepare workings of entries. Prepare workings of entries which would be added or subtracted. हम लोग को एंट्रीज का वर्किंग्स करना पड़ेगा, जिसमें से हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा एंट्री हम लोग को ऐड करना है या कौन सा एंट्री हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है या लेस करना है. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस वर्किंग वी विल प्रिपेयर अ BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आफ्टर all those workings we will prepare a bank reconciliation statement. We will prepare a bank reconciliation statement. अब वर्किंग्स कैसे करना है और कैसे हम लोगों को BRS बनाना है. ओके, नाउ अब हम लोग को देखना है कि सम्स के अंदर आइदर तुमको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ रहेगा या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ रहेगा. अगर कैश बुक दिया हुआ रहेगा सो वी विल एडजस्ट कैश बुक. एडजस्ट का मतलब होता है वही हम समझाएंगे अभी, हाउ टू एडजस्ट कैश बुक. अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा तो हम लोग को पासबुक को एडजस्ट करना है. ओके, अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा तो ऐड और लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. और अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा तो ऐड लेस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. नाउ
ओवरड्राफ्ट में भी सेम है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रहेगा तो एडलेस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का अगर सम्स रहेगा तो एडलेस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एंट्रीज ऑफ विच are to be added and which are to be subtracted or deducted. Okay, now starting with, suppose it is given checks issued, most important कहीं तो आएगा ही भी इसमें, but not presented for payment. Checks issued but not presented for payment. Okay, ये एंट्री अगर रहा तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? ये एंट्री अगर रहा देन हाउ इट इज टू बी एडजस्टेड। हम लोग को वर्किंग में लिखना है CB एंड PB, कैश बुक एंड पासबुक। फर्स्ट हम लोग को देखना है कि एंट्री जो दिया है यहाँ पे इसमें इफेक्ट कौन सा बुक में क्या हुआ है, कौन सा बुक में माइनस है और कौन सा बुक में प्लस है, विच ऑफ दिस बुक्स आर लेस एंड विच ऑफ दिस बुक्स आर मोर, टोटल मोर। तो अगर चेक इशू करते हैं मीन्स हम लोग का कैश बुक का बैलेंस माइनस कर दिया, व्हेन वी आर गोइंग टू इशू चेक्स आवर बैंक बैलेंस विल बी डिडक्टेड, और मेरा बैंक में अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, ये मेरा मीनिंग है। अब देखना है कि मेरा सम्स में कौन सा बुक के बैंक बैलेंस है। अगर एज पर कैश बुक रहेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को हम लोग को इक्वल करना है पासबुक के साथ। वही हम बताया था एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि बैंक बैलेंस जिस बुक के ऊपर रहेगा उसको एडजस्ट करना है। अगर कैश बुक का बैंक बैलेंस रहेगा तो कैश बुक अगर माइनस है तो क्या करेंगे, काट के उसको प्लस करेंगे तो मेरा इक्वल हो गया। और सेम एंट्री अगर मान लो तुम्हारा एज पर पासबुक है, इफ इट इज गिवन एज पर पासबुक देन वी हैव टू एडजस्ट पासबुक विद द कैश बुक। अगर पासबुक का बैलेंस है तो हम लोग कैश बुक के साथ एडजस्ट करना हो, तो पासबुक का बैलेंस में क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे उसको माइनस, तो ये इक्वल हो गया। रिकंसिलेशन का मतलब टू इक्वल द बैंक बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ये बोला था एडजस्टमेंट। तो अगर कैश बुक का बैलेंस रहेगा तो कैश बुक को एडजस्ट करना होगा पासबुक को देखकर, और अगर पासबुक का बैलेंस रहेगा तो पासबुक को प्लस माइनस करना होगा कैश बुक को देखकर। ठीक है। सिमिलरली अगर सेकेंड एंट्री रहता है सम्स के अंदर, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, और बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, दोनों का मीनिंग एक ही है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। प्रीवियस क्लास में कैश बुक किया था तो उसमें क्या बोला था, चेक डिपॉजिट का मतलब होता है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से चेक मिला तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैंक का डेबिट, मतलब बैंक बैलेंस को इंक्रीज करते हैं हम लोग। तो जब भी चेक्स हम डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब कस्टमर से चेक मिला था, हम क्या किया था, कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन वो एंट्री मेरा बैंक क्रेडिट नहीं किया, मतलब पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो बैंक क्या शो कर रहा है, कम बैलेंस शो कर रहा है। और कैश बुक बैलेंस शोड मोर एंड पासबुक बैलेंस शोड लेस। अब मान लो अगर सम्स के अंदर एज पर कैश बुक रहा तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू एडजस्ट कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक अगर माइनस है तो कैश बुक को भी माइनस करना होगा पासबुक को देखकर। एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं कि जिस बुक का बैलेंस रहेगा उसको एडजस्ट करना है, वो अगर माइनस है तो उसको प्लस करना है, वो अगर प्लस है तो माइनस करना है। सिमिलरली यही एंट्री मान लो अगर पासबुक के ऊपर है तो क्या करते हैं हम, पासबुक क्या है मेरा माइनस है तो क्या करेंगे, पासबुक को हम लोग क्या करेंगे, काट के क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि मेरा कैश बुक प्लस है तो पासबुक को भी प्लस करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज, बताया था मैंने कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक मतलब हमारे अकाउंट से बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, मतलब ECS होता है ना,
बैंक से ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, बिजनेसमैन को पता नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट मंथ के बाद मिलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। These are the reasons that BRS is prepared. तुम्हारा क्या हो गया, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे कर रहा है मतलब मेरा पासबुक से माइनस कर दिया, लेकिन वो एंट्री मेरा कैश बुक में नहीं हुआ है, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है। बीआरएस सम्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एंट्रीज का मीनिंग लिखना होगा कि कौन सा बुक में प्लस है, कौन सा बुक में माइनस है, विच ऑफ दिस टू बुक्स आर मोर एंड विच ऑफ दिस टू बुक्स आर लेस। देन हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस किस बुक के ऊपर है। अगर कैश बुक के ऊपर रहेगा देन वी हैव टू एडजस्ट कैश बुक, और अगर पासबुक के ऊपर रहेगा देन वी विल एडजस्ट पासबुक। तो ये एंट्रीज में अगर कैश बुक के ऊपर रहेगा, कैश बुक मेरा प्लस है, क्या करेंगे उसको, पासबुक मेरा माइनस है, तो इक्वल करने के लिए कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा। सेम एंट्री में अगर मान लो एज पर पासबुक है तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक को अगर माइनस है क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पहले बताया था कि डिविडेंड क्या है, शेयर इन्वेस्ट करने से हम लोग को डिविडेंड मिलता है। सो डिविडेंड इज एन इनकम टू द बिजनेस, इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ एक्सपेंस टू द बिजनेस। तो इनकम अगर रिकॉर्ड नहीं, इनकम अगर रिकॉर्ड कर दिया पासबुक, मतलब पासबुक में प्लस कर दिया है। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे किया था, मतलब मेरा एक्सपेंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। एक्सपेंस में क्या होता है, मेरा बैंक बैलेंस घटता है, एक्सपेंस में मेरा बैंक बैलेंस घटता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में बैंक पे किया था, इसलिए मेरा पासबुक का बैलेंस माइनस हो गया था। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक मतलब मेरा इनकम कलेक्ट किया, मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया है, और वो इनकम मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कम है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस प्लस था, ज़्यादा था। सिमिलरली एक्सपेंस का ऑपोजिट होता है इनकम। एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड नहीं होता है मतलब मेरा बैलेंस ज़्यादा है, इनकम अगर रिकॉर्ड नहीं होता है मतलब मेरा बैलेंस कम है। तो ये एंट्री का मीनिंग लिखने के बाद जैसा बताया था, अगर एज पर कैश बुक रहेगा हम लोग को कैश बुक को एडजस्ट करना होगा पासबुक को देखकर। तो यहाँ पासबुक प्लस है, कैश बुक को भी प्लस करना है। व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट एंट्री, सेम एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, अगर सम्स में रहता है सेम एंट्री एज पर पासबुक रहता है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एडजस्ट पासबुक विद द कैश बुक। तो यहाँ पे कैश बुक माइनस है, पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा। ओके, दीज आर द वेज वी विल डू रिकॉन्सिलेशन। ये वर्किंग हम लोग को देखना पड़ेगा, कौन सा एंट्री हम लोग को ऐड करना है और कौन सा एंट्री हम लोग को माइनस करना है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बताया था कि कैश बुक डेबिट का मतलब क्या होता है प्लस, कैश बुक क्रेडिट का मतलब क्या होता है माइनस, पासबुक डेबिट का मतलब क्या होता है माइनस, और पासबुक क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। बैंक स्टेटमेंट देखना है, तुम लोगों को पासबुक मिलता है बैंक से। कोई भी एंट्री जब हम लोग विड्रू करते हैं बैंक तुम्हारे अकाउंट में कहाँ लिखता है, टू कैश। मतलब तुम जब पैसा विड्रू कर रहे हो तुम्हारा अकाउंट में क्या कर रहा है, बैंक डेबिट कर रहा है, योर बैंक बैलेंस डिक्रीजेज। लेकिन जब तुमको कोई पैसा डिपॉजिट करते क्या लिखता है बैंक, क्रेडिट से बाय कैश। तो कैश बुक का उल्टा होता है पासबुक, कैश बुक का डेबिट में होता है प्लस और क्रेडिट में होता है माइनस, पासबुक का डेबिट में होता है माइनस, क्रेडिट में होता है प्लस। कोई भी पैसा या अमाउंट मेरा अकाउंट में अगर घटता है तो बैंक कहाँ लिखता है, तुम्हारे अकाउंट में डेबिट में लिखता है। लेकिन बिजनेसमैन अपने अकाउंट में कहाँ लिखता है, कैश बुक का क्रेडिट में लिखता है। तो पासबुक डेबिट मतलब कैश बुक का क्रेडिट, और कोई भी पैसा जब बिजनेसमैन को मिलता है वो कैश बुक में कहाँ लिखता है, डेबिट में लिखता है, और बैंक कहाँ लिखता है, क्रेडिट में। तो कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन। कैश बुक डेबिट मीन्स प्लस कैश बुक
क्रेडिट मीन्स माइनस, और कैश बुक का उल्टा होता है पासबुक। पासबुक गौर से देखना समझ में आएगा। पासबुक डेबिट का मतलब होता है माइनस, पासबुक क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सम्स करने के लिए। अगर एंट्रीज रहता है वो सम्स में रहेगा ही। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, but not recorded in cash flow। बैंक चार्ज डेबिट किया बैंक कहाँ डेबिट करता है? पासबुक में। और पासबुक डेबिट का मतलब क्या होता है? पासबुक डेबिट मीन्स माइनस। तो तुम्हारा क्या हुआ इफेक्ट? पासबुक से बैंक डिडक्ट कर लिया, तुम्हारे अकाउंट से पैसा माइनस कर दिया है, लेकिन वो एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, ये एंट्री का मीनिंग। अब क्या करेंगे? सम्स अगर एज पर कैश बुक रहता है, हम पहले ही बोला है जिस बुक का बैंक बैलेंस रहेगा उसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट मीन्स वी हैव टू एडजस्ट द कैश बुक बैलेंस। कैश बुक क्या है मेरा? प्लस है, क्या करना होगा उसको? माइनस। अगर वो प्लस है तो माइनस होगा। और सेम एंट्री अगर पासबुक के ऊपर रहता है तो हम लोग को पासबुक का एडजस्ट होगा विद द कैश बुक। पासबुक क्या मेरा यहाँ पे? माइनस है, क्या करेंगे उसको? प्लस करेंगे, दोनों बुक्स को मिलाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, but not entered in cash flow। इंटरेस्ट तुम्हारा अकाउंट में बैंक कहाँ क्रेडिट किया है? पासबुक में। पासबुक क्रेडिट मीन्स प्लस, मतलब पासबुक में प्लस कर दिया है, लेकिन वो एंट्री मेरा कैश बुक में नहीं हुआ है। इंटरेस्ट क्या है मेरा? इनकम है। तो इनकम जब तुम्हारा अकाउंट में बैंक प्लस कर दिया है और वो एंट्री तुम्हारा कैश बुक में नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? दिस एंट्री हैज मीनिंग दैट योर पासबुक बैलेंस शोड मोर एंड योर कैश बुक बैलेंस शोड लेस। इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे अकाउंट में बैंक प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया है, लेकिन वो एंट्री तुम्हारा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे अकाउंट में कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री। अब क्या करेंगे हम लोग? सम्स में देखना है कि बैंक बैलेंस किस बुक के ऊपर है। अगर कैश बुक के ऊपर है तो हम लोग कैश बुक को एडजस्ट करना होगा विद द पासबुक। अगर पासबुक प्लस है, कैश बुक को भी काट के प्लस करना होगा। रिकॉन्सिलेशन का मतलब यही है टू इक्वल द बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। सिमिलर एंट्री अगर सम्स के अंदर हम बताया था, दो टाइप का सम्स रहेगा, एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। इसीलिए हम दोनों बुक को दिखा रहे हैं। हाउ टू एडजस्ट दिस टू बुक्स। सम्स एग्जाम में आइदर कैश बुक के ऊपर रहेगा तो कैश बुक को एडजस्ट कैसे करना है वो भी दिखा रहे हैं, और अगर पासबुक के ऊपर रहेगा उसको भी दिखा रहे हैं, ताकि सम्स करने में इजी हो। अगर यही एंट्री पासबुक के ऊपर है तो क्या करेंगे हम लोग? पासबुक प्लस है, क्या करेंगे उसको? माइनस, टू इक्वल द बैलेंस विद द कैश बुक। कैश बुक माइनस है तो बैंक बैलेंस अगर पासबुक के ऊपर रहेगा तो पासबुक को भी माइनस करना होगा। इस तरीके से हम लोग BRS करेंगे। ये था फेवरेबल बैलेंस। और अगर ओवरड्राफ्ट का सम्स रहता है, इफ द सम्स इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट सबसे इजी है, मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट में एडजस्टमेंट्स नहीं होगा। एडजस्टमेंट इन द सेंस अगर बोलता है सम्स में पासबुक डेबिट तो मतलब ओवरड्राफ्ट का सम्स है। अगर बोलता है सम में ये ओवरड्राफ्ट, कैश बुक क्रेडिट मीन्स ओवरड्राफ्ट, ये मतलब फेवरेबल एफ, ये मतलब ओवरड्राफ्ट, ये मतलब फेवरेबल। तो कैश बुक डेबिट का मतलब फेवरेबल, पासबुक क्रेडिट का मतलब फेवरेबल, कैश बुक क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट, पासबुक डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट। तो अब तक हमने डिस्कशन किया था फेवरेबल के ऊपर, मतलब जिस बुक का बैलेंस है उसको एडजस्ट करना होगा। ओवरड्राफ्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं। जैसे मान लो अगर देवा रहता है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, ये एंट्री अगर रहता है। प्रीवियसली क्या बताया था, इसके पहले अब तक जो डिस्कशन किया था उसमें हम लोग एंट्री बताया था फेवरेबल के ऊपर में। चेक इशू में क्या होता है,
हम किसी सप्लायर को चेक इशू कर, सपोज अगर चेक इशूड टू रोहन 20,000, हम लोग कैश बुक की एंट्री क्या करेंगे, बाय रोहन, मतलब कैश बुक के क्रेडिट में एंट्री करेंगे, मेरा बैंक बैलेंस कैश बुक का 20 माइनस कर देंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, मान लो जनवरी 28 को चेक इशू किया, बट द चेक वॉज प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 2 Feb, तो विद इन द मंथ ऑफ जनवरी मेरा कैश बुक क्या शो करेगा, 10,000 कम शो करेगा और पासबुक 10,000 ज़्यादा शो करेगा, बिकॉज अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है। अगर मान लो ओवरड्राफ्ट का सम्स, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अगर मान लो ओवरड्राफ्ट का सम्स है तो क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग फेब्रुअरी में माइनस को क्या करते हैं हम लोग, अब तक किया था प्लस, और अगर पासबुक का सम्स था क्या दिखाया था, प्लस को माइनस। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट का सम्स रहेगा तो जिस बुक को ओवरड्राफ्ट रहेगा उसको एज इट इज़ लिख देना होगा। मान लो अगर यहाँ पे कैश बुक माइनस है तो ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, वो माइनस को और प्लस नहीं करना है, ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा, मतलब वो लेस में जाएगा। फेब्रुअरी में क्या हो जाता, ये ऐड में जाता, लेकिन ओवरड्राफ्ट का सम में ये लेस में लिखना होगा। सिमिलरली अगर मान लो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, फेब्रुअरी में क्या किया था हम लोग, प्लस को माइनस किया था, लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में क्या करेंगे, प्लस को प्लस में रखना है। गॉट माय पॉइंट। तो ओवरड्राफ्ट में बुक्स को चेंज नहीं करना है, माइनस को प्लस नहीं करना है या प्लस को माइनस नहीं करना है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज आवर आंसर पार्ट। कैसे आंसर लिखना है, अब फॉर्मेट ड्रॉ करना है, कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करना है। दिस इज द फॉर्मेट फॉर डूइंग BRS। हाउ टू draw step 2, after doing all these workings we have to prepare a bank reconciliation statement with the balance as per cash book or with the balance as per passbook. Okay, bank reconciliation statement as at मान लो 31st March. Okay, this is the format for doing BRS. Particulars, I'm rubbing. Now लिखना है कैसे, in the books of bank reconciliation statement as at 31st March. Particulars, detail total. सपोज अगर दिया सम्स के अंदर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उसको आउटर में लिख देना है। अब जितना ऐड का आइटम है उसको यहाँ लिखेंगे, जितना ऐड का आइटम 1 2 3 4, जितना ऐड का आइटम है, ऐड का जितना एंट्रीज आएगा इनर कॉलम में लिख के उसका टोटल आउटर में जाएगा। और उसको क्या करना है, जितना ऐड का टोटल है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है उसको ऐड करेंगे। दिस टू आर एडेड। आफ्टर एडिंग ऑल दिस, जितना लेस का आइटम है उसको लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ लिखने के बाद जितना लेस का टोटल आएगा इनर का आउटर में जाएगा। करने के बाद जो टोटल मेरे ऊपर में आया था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ ऑल दिस एडेड आइटम, टोटल जितना आया था उससे लेस का टोटल को माइनस करेंगे। करने के बाद आंसर आ जाएगा। सम्स क्या था मेरा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर क्या आएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, मतलब हम लोग कैश बुक को एडजस्ट किया पासबुक को देखकर, इसीलिए सम्स अगर एज पर कैश बुक रहेगा तो आंसर में लास्ट में लिख दूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सिमिलरली अगर सम्स रहा पासबुक के ऊपर तो आंसर क्या आएगा इसमें, एज पर कैश बुक। कैश बुक का अगर बैलेंस रहेगा तो आंसर आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर पासबुक का सम्स रहेगा आंसर आएगा एज पर कैश बुक। सिमिलरली अगर ओवरड्राफ्ट का सम्स रहा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक रहा तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक रहा तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, ना अब आंसर में कैसे लिखना है,
कभी कभी होता है क्या, फेवरेबल बैलेंस का सम्स है, ऐड का टोटल अगर ज़्यादा है, बैंक बैलेंस और ऐड का टोटल अगर ज़्यादा आ रहा है तो आंसर आएगा फेवरेबल। लेकिन सपोज अगर फेवरेबल बैलेंस का सम में ऐड का टोटल बैंक बैलेंस और ऐड का जितना आइटम है उसका टोटल लेस से कम हो गया, लेस का टोटल ज़्यादा आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, फेवरेबल बैलेंस का सम्स है लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट। तो फेवरेबल बैलेंस के सम्स में अगर लेस का टोटल अगर कम रहेगा, इफ़ लेस टोटल इज लेस, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस का टोटल अगर कम रहेगा, लेस आइटम अगर कम रहेगा तो आंसर आएगा फेवरेबल, और अगर लेस का टोटल अगर ज़्यादा होगा फेवरेबल में तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट का सम्स में अगर लेस का टोटल कम रहेगा तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट, और अगर लेस का टोटल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा फेवरेबल। ओके, राइट डाउन द लास्ट पार्ट ऑफ राइटिंग हाउ टू राइट द आंसर्स in BRS after doing all these adjustments of added item and less items. Okay, how to write the answers? Write down in case of favorable balance, in case of favorable balance, favorable means cash book debit and passbook credit. Favorable balance means cash book debit or passbook credit. This is the favorable balance, cash book debit, or if it is a passbook sum, passbook credit. Okay, if add greater than less, answer will be favorable balance. अगर add का टोटल ज़्यादा होता है लेस से तो आंसर क्या लिखेंगे, फेवरेबल। मतलब अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रहा तो क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक रहा तो आंसर आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन अगर लेस इज ग्रेटर देन द ऐड टोटल, लेस अगर ज़्यादा हो गया, फेवरेबल का सम्स है लेकिन लेस का टोटल अगर ज़्यादा हो गया तो आंसर क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। सपोज अगर लिखा हुआ रहेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन अगर सम्स करने के बाद लेस का टोटल अगर ज़्यादा आ गया तो आंसर क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सिमिलरली फेवरेबल का सम्स है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन अगर लेस का टोटल ज़्यादा हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, overdraft balance as per cash book. Okay, now in case of overdraft balance, OD किसमें होता है, OD किसमें होता है, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस और पासबुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट और पासबुक डेबिट। तो सम में अगर दे रहा है कैश बुक क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट का सम्स है, ओवरड्राफ्ट में हम लोग को चेंज नहीं करना है, माइनस को प्लस नहीं करना है और प्लस को माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे भी इफ ऐड ओवरड्राफ्ट का सम में अगर ऐड लेस से ज़्यादा हो गया तो आंसर, इफ ऐड टोटल इज ग्रेटर देन लेस टोटल तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ओवरड्राफ्ट। अगर सम्स रहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और ऐड का टोटल ज़्यादा हो गया तो आंसर में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट का सम्स में लेस अगर ज़्यादा हो गया, इफ लेस टोटल इज ग्रेटर देन द ऐड टोटल तो आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल। सम मानो दिया हुआ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, सम स्टार्ट किया हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन अगर लेस का टोटल ज़्यादा हो गया तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तब ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना होगा। सिमिलरली अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का सम्स है लेकिन अगर लेस का टोटल ज़्यादा हो गया तो आंसर में क्या आएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं शो करना है। व्हाट माय पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट BRS। If any problem you have, you can write in a comment box. I can clear your queries in my next session, next lecture, which will be held tomorrow. And say goodbye to all of you and hope you enjoy my session. Have a good day.